हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम ईवीएस का वो मॉक टेस्ट करने वाले हैं जिसके क्वेश्चन आपके सीटेट के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, शुरू करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं या फिर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। दोस्तों, क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया है। क्या विवरण है? इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, यानी बारिश बहुत कम होती है और मौसम गर्म रहता है। लोग दोस्तों मिट्टी के घरों में रहते हैं और ये मिट्टी की जो दीवारें हैं, घर की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है और घरों को कटीली, यानी इसकी जो छत होती है या घरों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैं आपको इस तरीके से ये पूरा वीडियो करवाने वाला हूँ, पूरी आपके क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जिससे आप एग्ज़ाम में फंसे ना। दोस्तों देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है आपका, गुजरात बोल रहा है, दूसरा एमपी यानी मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और डी ऑप्शन है असम। तो दोस्तों, पूरा स्टेटमेंट आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना देखना है। अगर कटीली झाड़ियाँ आ जाता है तो दोस्तों आँख बंद करके राजस्थान लगाइएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं राजस्थान में मरुस्थल भी है, ठीक है, और वहाँ जो मरुस्थल है इसलिए वहाँ की झाड़ियाँ जो होती हैं वो कटीली होती हैं। बस इतना काफ़ी है आपको दोस्त याद रखने के लिए। तो सी ऑप्शन सही इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मिर्च बहुत ज़रूरी है। इससे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लेके आए हैं? ऑप्शन है दोस्तों अफ़गानिस्तान, दक्षिण अमेरिका या आपका इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो अब देखिएगा, यहाँ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे करवा दूंगा कि आप भूल नहीं सकते कभी। दोस्तों आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। यहाँ दोस्तों एक देश है आपका चिली, ठीक है, चिली आपका देश है। अब चिली मीन्स क्या होता है? चिली मीन्स अगर चाहें तो याद रख सकते हैं मिर्च होता है। तो मिर्च कहाँ से आई दोस्तों? चिली। और चिली आपका कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन तीसरा है। चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है? देखिएगा, अब उसका नाम क्या है आपका? हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर या श्रीनगर। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपका इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका श्रीनगर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, स्लाइड में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ठीक है। दूसरा, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे, रूढ़िवादी जो आपके मॉडल है उनको प्रस्तुत करे। तीसरा आपका कह रहा है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। दोस्तों ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स जैसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहे, यहाँ भी तो वही हो जाएगा, आपका भेदभाव हो जाएगा, लैंगिक विषमता हो जाएगी। अगर केवल लड़कों की बात होती है तो केवल वर्ड ही एक तो आपका निगेटिव है, ठीक है। केवल आप किसी भी ऑप्शन में देखिएगा, अगर सीटेट के किसी भी ऑप्शन में केवल नज़र आए तो दोस्तों आँख बंद करके वो गलत होगा, ये मान लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका बचा है सबसे परफेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? पहला ए ऑप्शन जो है कि अगर किसी को लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना है तो ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे जिसका जो ऑटो चालक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसी धारणा है समाज में कि ऑटो जो है वो पुरुष ही चला सकते हैं। तो ये आपका उसकी एक छात्र की माँ को आमंत्रित करेंगे जो ऑटो चालक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्या है? अगला है आपका निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ये दोस्तों गुण जो होता है वो बाघ के पास होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, टाइगर इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है
कुछ क्षेत्रों में गाय के गोबर से ढके घर होते हैं। इन क्षेत्रों के लोग अपनी झोपड़ियों और फर्श की दीवारों को गोबर और मिट्टी से क्यों ढकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गाय के गोबर की गंध जानवरों को दूर रखती है। ये आपका गलत हो जाएगा। फर्श और दीवारों को चिकना बनाने के लिए, चिकना दोस्तों गोबर से, अगर आप गांव देहात से रिलेटेड हैं तो आप जानते होंगे कि गोबर की लिपाई से चिकना नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या उस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध सामग्री है, डी ऑप्शन देख लेते हैं, इसे जल रोधक बनाने के लिए और इंसुलेटर के रूप में काम करने के लिए। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आसानी से उपलब्ध सामग्री तो और भी कई सारी हो सकती हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन जो होगा वो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जल रोधक बनाने के लिए यानी सीलन ना आए इसलिए भी यूज़ करते हैं, गोबर की लिपाई करते हैं, और चीज़ें कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा हो सके इसलिए भी यूज़ करते हैं, मतलब लीपते हैं, गोबर का यूज़ करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं? ये मैंने कल की वीडियो में भी क्वेश्चन करवाया। लगातार आपकी वीडियो पढ़ रही है चैनल पे, आप सारी वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन देखिएगा, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो दोस्तों किस आपके क्षेत्र या कहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं? तो यहाँ देखिएगा, गोवा में, किसमें दोस्तों, अगर बात करें नारियल के तेल की, तो नारियल के तेल में, गोवा में नारियल बहुत होता है, नारियल के तेल में बनी मछली गोवा के लोग खाते हैं, और सरसों के तेल में पकी या बनी मछली कश्मीर के लोग खाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्या है, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे। ऑप्शन आपका क्या है, सिर्फ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करना, यानी ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे, यह तो देखने में आपका गलत लग रहा है कि विद्यालय आदेश का पालन करना। सी कह रहा है शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करे, और डी कह रहा है शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों के ज्ञान का निर्माण करने और कॉन्सेप्ट यानी संपत्तियों को समझने में सहायता मिले। तो सबसे परफेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? डी वाला लग रहा है, और डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त उपकरण। दोस्तों इसमें अगर आपका आ जाए ऐसा क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आ जाए तो आप रेटिंग स्केल लगाइएगा, श्रेणी मापनी, सबसे बेहतरीन आपका यही ऑप्शन है, सी वाला राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? ए आपका ऑप्शन है बच्चों में अभिरुचि जगाना यानी उन्हें मोटिवेट करना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। ठीक है, 4 ऑप्शन है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा लगभग 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, इसमें आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है इसमें दोस्तों, आपका बच्चों में अभिरुचि जगाना, मोटिवेट करना बिल्कुल सही है, प्रकृति में समावेशी, ठीक है, ये भी आपका सही है, मूल्य प्रभावी, ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका डी वाला जो है ये नहीं सही है। यहाँ एक तो मैंने आपको बताया केवल अगर आ जाएगा दोस्तों, केवल शब्द आपका निगेटिव होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ए बी सी आपके करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे धुआंधार क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।